दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। जब से M31S आया हुआ है और जब से M51 के आने के बारे में पता चला है, तब से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि M51 में नॉक्स सिक्योरिटी है या नहीं। एंड मुझे लिटरली, मैं कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे, अगर आपको आना है इंस्टाग्राम पे तो आप भी आ सकते हो चैट करने के लिए। इंस्टाग्राम पे 2-3 लोगों ने क्वेश्चन किया था कि भैया इसमें जो M51 आ रहा है इसमें नॉक्स सिक्योरिटी है कि नहीं, या कुछ लोगों ने M31S का भी पूछा था। तो मैंने कहा था सॉफ्टवेयर बेस्ड है, हार्डवेयर बेस्ड नहीं है। तो उन्होंने कहा था ओ शे, ऐसा मतलब ऐसा वाला रिएक्शन था उनका। एंड बाद में बोला ये नॉक्स सिक्योरिटी होता क्या है, मतलब आप डिसअपॉइंट भी हो कि नहीं है उसके अंदर, और बाद में पूछ रहे हो कि उसका मतलब क्या होता है। मतलब आपको नहीं मालूम कि उसका मतलब क्या है, स्टिल आप डिसअपॉइंट हो रहे हो। चलो, ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं इनको नहीं पता होता है, नहीं पता है तो ठीक है, लेकिन यार वो वाला थोड़ा कॉमेडी सीन हो गया। चलिए कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि नॉक्स सिक्योरिटी क्या है और वन यूआई और वन यूआई कोर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, वही सारी चीज बताऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप M51 के लॉन्च के पहले देख रहे हो या बाद में, लेकिन मैं इस वीडियो में वही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और वीडियो को मैं थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा, मुझे मालूम इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि थोड़ा वो वाला पॉइंट बताना था। चलते से वीडियो की तरफ, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद है डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि पसंद आया दोस्तों। चलते से वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, एक एप्लीकेशन था ऐप लॉक, मालूम है, बहुत फेमस था, सब लोग लगाते थे। अगर किसी एप्लीकेशन के ऊपर आपको लॉक लगाना है या कोई फोल्डर है, कोई वीडियो है, कुछ भी है, उसको हाइड करना है तो वो सारी चीजें आप कर सकते थे, याद है? हाँ, नॉक्स सिक्योरिटी ऑलमोस्ट वही है, लेकिन बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है। क्यों सिक्योर्ड है वो सारी चीजें बताऊंगा। 2019 में इसको बेस्ट सिक्योरिटी मोबाइल सिक्योरिटी सिस्टम का अवार्ड मिला था। एंड सैमसंग जो है उसने खुद से बनाया। जो ऐप लॉक आप देखते थे ना, पहले वाला जो ऐप लॉक आता था वो चाइनीज था एंड वो सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस्ड था, यानी एप्लीकेशन था, आप डाउनलोड करो तो कर सकते हो और उसको ब्रीच किया जा सकता था, ब्रेक किया जा सकता था। ये नॉक्स जो है ना, ये दो चीजों को मिला के बनता है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिला के इतनी अच्छी तरह उसको ऑप्टिमाइज किया गया है, इसको ब्रीच करना नामुमकिन के बराबर है, समझ लो। ये नहीं कहूंगा कि एकदम ही नामुमकिन है, लेकिन जितना इजीली आप बाकी सारे ब्रीच कर सकते हो उतना इजीली इसको नहीं कर सकते। एंड सबसे टफेस्ट वालों में इसको काउंट किया जाता है, इसीलिए इसको 2019 में मैंने कहा कि बेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम का अवार्ड मिला था। जब आप स्मार्टफोन लेते हो सैमसंग का, तो उसमें अगर नॉक्स की सिक्योरिटी है, अब तो 2 टाइप वाली हो गई है, एक प्रॉपर नॉक्स सिक्योरिटी और एक सॉफ्टवेयर बेस्ड वाली। अगर आप M31S देखोगे तो उसमें सॉफ्टवेयर बेस्ड वाली है, तो उसमें आपको सिक्योर फोल्डर नहीं मिलता। अब लोग पूछते हैं सिक्योर फोल्डर होता क्या है, तो सिक्योर फोल्डर वैसा ही होता है कि ये आपके मोबाइल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता है। एक पार्ट वो होता है जो सबको दिख जाता है, अगर जो स्मार्टफोन ओपन करेंगे तो उनको सारे डेटास दिखेंगे। दूसरा वाला, आप जो चीजें चाहते हो उस फोल्डर में डाल के रख सकते हो, वो सबको नहीं दिखेगा। वो आप फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज करके या फिर पिन पासवर्ड यूज करके वो सारी चीजें करके ही ओपन कर पाओगे, अदरवाइज उसको कोई और नहीं देख पाएगा। तो ये सिक्योरिटी सिस्टम जो है नॉक्स का, ये आपके डेटा को सिक्योर करता है, जो फाइल्स हैं आपके पास, या फिर अगर आप NFC यूज करके ट्रांजैक्शंस करते हो, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हो, सारी चीजें, तो इन सब ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने के लिए सैमसंग ने हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर यूज करके इसको बनाया हुआ है। यानी सिर्फ सॉफ्टवेयर के थ्रू ये नहीं दिया जा सकता, इसके लिए हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ज्यादा सिक्योर है। अब दूसरी बात करते हैं कि ये किन फोन्स में आता है। सबसे ज्यादा तो फ्लैगशिप फोन जो होते हैं सैमसंग के, उनमें आता है, जैसे S सीरीज और नोट सीरीज वाले, उसमें तो कंफर्म आता है। A सीरीज के फोन जो होते हैं उसमें नॉर्मली दिया जाता है, इसीलिए A सीरीज के प्राइसेस जो होते हैं वो M सीरीज के प्राइसेस से थोड़े से ज्यादा होते हैं। M सीरीज में मोस्ट ऑफ द फोन्स में नहीं होता। एक M10S था शायद, उसमें आया हुआ था, M31S में आया हुआ है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, उसमें हार्डवेयर नहीं है, इसीलिए आपको सिक्योर फोल्डर उसमें नहीं मिलता। तो अगर आपका डेटा है, ये सारी चीजें ब्रीच तो नहीं होंगी, मतलब चोरी नहीं होंगी, लेकिन उसमें आपको सिक्योर फोल्डर छुपाने वाला ये सब सारी चीजें नहीं मिलती। एंड जैसे NFC होता है वो सब आप नहीं कर सकते उसमें, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन जिन स्मार्टफोन्स में अगर हार्डवेयर बेस्ड है तो वो बहुत ज्यादा सिक्योर हैं, ज्यादा सेफ हैं आपके डेटा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप फोन लिए और चालू हो जाता है, उसके लिए लॉगिन करना पड़ता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है, उसके बाद वो स्टार्ट होता है। जैसे आप कोई स्मार्टफोन लेते हो, फिर पहले गूगल में लॉगिन करते हो, तब आपका स्मार्टफोन चालू होता है, वैसे ही नॉक्स को भी स्टार्ट करना होता है, लॉगिन करना होता है, प्रोसेस होता है उसका। ऐसा नहीं कि आपने स्मार्टफोन खरीदा एंड गूगल में लॉगिन किया और चालू हो गया, उसके लिए भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो देखना होता है। अब इससे सेफ्टी क्या मिलती है कि कभी अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया या किसी ने उठा लिया मोबाइल और वो ट्रांजैक्शंस करना चाहता है
और वो सिक्योर फोल्डर में सिक्योर्ड है, या आपके कुछ वीडियोस हैं, फोटोज हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स है जिसे आपने सिक्योर फोल्डर में रखा हुआ है, या कोई ऐसा सोशल मीडिया का एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो आप नहीं चाहते लोग देखें, उसे अगर आपने सिक्योर फोल्डर में सिक्योर करके रखा हुआ है नॉक्स से, तो अगर कभी चोरी भी हो जाता है तो लोग अगर उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबली नहीं ब्रेक होगा। एंड सेकंड थिंग, अगर डेटा केबल के थ्रू अगर कोई ट्रांसफर करना चाहता है डेटा, अगर वो सिक्योर फोल्डर के अंदर है तो वो नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपका बचा के रखने का काम करता है। अब बात करते हैं हम लोग वन यूआई और वन यूआई कोर का। वन यूआई जो होता है ना, उसमें नॉक्स सिक्योरिटी आता है, ठीक है। एंड बहुत सारे और भी फीचर्स होते हैं जो आपके फोन को प्रीमियम बनाते हैं, जो वन यूआई में मिलते हैं। वन यूआई कोर जो है वो नॉक्स सिक्योरिटी और ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको हटा के बनाया गया है, थोड़ा लाइट कर दिया गया है, लेकिन उतना सिक्योर नहीं है जितना वन यूआई होता है। वन यूआई कोर जो है ये स्पेशली एम सीरीज के फोन्स के लिए बनाया गया है। इसमें भी कुछ फोन्स में आपको वो लोग नॉक्स सिक्योरिटी दे देंगे, लेकिन वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा, यानी उसमें आपको सिक्योर फोल्डर नहीं मिलेगा एंड डेटा ब्रीच भी नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर बेस्ड रहेगा उसके अंदर, लेकिन आपको उस डेटा जो है सिक्योर फोल्डर वाला वो नहीं छुपा सकते आप। एंड एक चीज पता चली है रिपोर्ट से कि ये जो वन यूआई कोर वाले स्मार्टफोन्स है उसमें सैमसंग जल्दी एड्स लाने वाला है, जो कि Xiaomi के फोन्स में होते थे। अब ये कितनी बात सच है कितनी बात गलत है ये तो सैमसंग ही बता सकता है, लेकिन डेटा आया है, रिपोर्ट आई है कि जितने भी वन यूआई कोर वाले स्मार्टफोन्स होते हैं उसमें आपको जल्दी ही एड्स देखने के लिए मिल सकेंगे। पॉसिबली आप डिसेबल कर पाओगे, लेकिन सैमसंग उसमें भी एड्स देने वाला है दोस्तों। तो आई विश कि मैंने आपको नॉक्स सिक्योरिटी एक्सप्लेन कर दी होगी कि क्या है ये, और वन यूआई कोर और वन यूआई जो है दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम से सैमसंग की, वो तो बता ही दिया मैंने। एंड दोनों में डिफरेंसेस ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा लाइट करके बनाया गया है। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद है डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं उन्हें चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट करना कुछ खास नहीं करना है, साइड में देखो वेक्टर में जो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आंसर मैं देता हूँ। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया करने के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।